अक्सर देखा जाता है कि चुनावों के दौरान बड़े नेता से लेकर छोटे उम्मीदवार तंत्र मंत्र के लिए कई बाबाओं तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं। आपका इसी लेकर क्या कहना है? देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल का जवाब मैं आपको बोलूँगी। तंत्र मंत्र और सारी चीज़ों को लेकर के, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पे अंधकार है। आप किसी अंधेरे कोठरी में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आपको अंधेरा ही मिलेगा। तो मैं ये समझती हूँ तंत्र मंत्र की जगह वो अपने आराध्य के पास अगर जा करके अगर प्रार्थना करें तो मुझे लगता है ईश्वर बहुत जल्दी समझाएंगे। आधे से अधिक तो इस तंत्र मंत्र को लेकर के पता नहीं क्या क्या क्राइम्स हो जाते हैं। तो अपने अपने आराध्य जी को पहले पूजिए, और सबसे बड़े आराध्य आपके घर में आपके पूर्वज हैं, वही तो भूत है। सारे भूतों का जड़ तो वही है ना। तो जाहिर सी बात है, पहले अपने घर को तो ठीक कर लें, अपने आराध्य को तो पूज लें, अपने पूर्वजों को तो पूज लें, तभी तो जाकर के संतुष्टि मिलेगी। हम उनको पूछते नहीं हैं और बाहर जाते हैं, भैया एक काम करिए, हमारे घर में दिक्कत है, तंत्र कर दीजिए भैया। तो वो तंत्र आपके किसी काम का नहीं है। दिमाग खोलिए। और मुझे तो लगता है इस समय सभी देशवासियों को अंधविश्वास से हट करके ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी तो सभी चीज़ें मौजूद हैं। क्या भगवा की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिससे सनातन को नुकसान हो रहा है? कलयुग है, और मुझे लगता है कि कलयुग में जितनी तीव्र गति के साथ जो लोग हैं वो टेक्निकल हो गए, और टेक्निकल हो गए तो उनको नई नई थॉट्स आते हैं, और थॉट्स आते हैं तो वो ये सारे काम करते हैं कि अगर मैं ये करूं, अगर मैं पुलिस की वर्दी पहन लूं तो मैं पुलिस बन जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से भगवा की आड़ में जो लोग पुलिस बनते हैं, वो लोग ये जो काम कर रहे हैं भगवा को बदनाम करने का, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये वस्त्र बेहद कीमती है। कीमती का मतलब पैसों से नहीं है, इसका मान मर्यादा सम्मान बहुत बड़ा है, हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ी बात है, और जो इसको धारण करता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और पुलिस बनने के चक्कर में और साधु संत और बनने के चक्कर में मुझे लगता है अगर आपने धारण किया है तो वास्तव में बहुत गलत किया है, और लोग कर रहे हैं ताकि वो फ़ायदा उठा सके, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचा सके। उनकी मंशा केवल यही है। अभी संतों की बातें चल रही है तो एक सवाल और उठता है कि संतों की भाषा को लेकर भी, ऐसे ही संतों की जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, ऐसे ही संतों की भाषा को लेकर पिछले कुछ समय में काफ़ी विवाद हुए हैं। अब धर्म संसद से लेकर कई अन्य मंचों पर भी कुछ ऐसा बोला गया जो ज़रूरी नहीं था। आखिर संतों की मर्यादित भाषा को लेकर आपका रुख क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? बड़ा अच्छा शब्द आपने कहा है, संत। और संत के लिए सिर्फ तो यही बात आती है कि संत बहुत सौम्य, साधारण, त्यागी, बलिदानी, हजारों लोगों का उद्धार करने के लिए आए। इस धरातल की मैं बात करूं तो संत का स्वभाव तो बिल्कुल शांत होना चाहिए। जो उग्र है वो संत कैसा जी, जो गालियां देता हो वो संत कैसा, अपनी भाषाओं पे नियंत्रण नहीं रखने वाला वो संत नहीं हो सकता। संत का तो मतलब है आप कहीं से भी कोई भी आओ, आप उसको अपने गोद में रखो। संत तो वो होता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, गंदा भी करके आता है तो माँ के गोद में आता है तो माँ साफ कर लेती है, गोद में ही उठाती है, घृणा नहीं करती है। संत वो होते हैं। तो संत की जो इस समय मैं भी देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, गाली गलौज या उग्र भाषा में बात करना संतों को शोभा नहीं देता है। मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम हम लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहें, जैसे क्योंकि वो लोग हम ही से सीखते हैं, और अगर हम ही ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि मर्यादा से बाहर जाएंगे। इसलिए एक लाइन थी कि वाणी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और चरित्र अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। तो हम अपने चरित्र को, जो हम इस वेश में हैं, जो चीज़ हमें प्रदान किया गया ईश्वरी कृपा से मिला है, उसे हमें बड़े सुंदर तरीके से मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे संसार भर में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और प्रचार प्रसार सनातन के लिए सबसे बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल में गलत है। बात संतों की भाषा को लेकर हो रही है तो एक सवाल और उठता है कि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे बाबा, कुछ संत ऐसे भी नजर आए हैं जो कुछ अनोखे चमत्कार भी कर रहे हैं। शक्ति होती है और वो अस्तित्व भी रखती है। क्या
कुछ बाबा जो ढकोसले करते हैं और जो कुछ चमत्कार सही में करते हैं, अगर करते हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट एक आम आदमी कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व भर के लोगों के लिए मैं संदेश में देना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे बड़ा होता है ज्ञान। ज्ञान जब भी कम होता है तो हम अंधविश्वास पे पहुँचते हैं। और रही बात शक्तियों की, निसंदेह शक्तियाँ इस धरती पे विराजमान हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि 64 योगिनी देवियाँ, हाँ वो शक्तियाँ हैं। तो इसको तंत्र का तो मुझे लगता है कि ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम शक्तियों का उपयोग करें। जो शक्तियाँ विराजमान हैं, लेकिन वो शक्तियाँ इसलिए विराजमान हैं ताकि वो जन कल्याण कर सके, सभी लोगों का कल्याण कर सके। पर अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत गलत है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि अंतर कैसे हम जान पाएँ। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है कि हमें ये क्षमता है। हम मनुष्य हैं, सबसे तीव्र कहा जाता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी संसार में है तो वो मनुष्य है जो ईश्वर ने बनाया है। हमारे पास समझने की क्षमता है, और हमारे पास बोलने की क्षमता है, और हमारे पास करने की क्षमता है। हम तो कंप्यूटर जैसी चीज़ों को भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कि समझ जो नहीं पाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान की वजह से कहीं ना कहीं हमें समझने में दिक्कत आती है। मैं बोलूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के लिए कम से कम प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। सभी को उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ताकि ये बच सके इन सारी चीज़ों से।